पॉवर्टी में हम लोगों ने हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। इसको ये से नोट करते हैं, इसे पॉवर्टी गैप पीजी, और इसको एस पीजी से डिनोट। मैंने आपको बताया, मैंने आपसे कहा था कि जानना ये जरूरी है सबसे पहले कि वास्तव में गरीब कौन है और गरीबी की जड़ कहाँ, ये हमें जानना होगा। ध्यान दो, यदि हम बात करें कि गरीब कौन है, तो मैंने आपसे कहा था कि गरीब वह होगा जिसके पास आय के साधन का आधार क्या हो, कम हो या न हो। आय प्राप्त करने के साधन का जो आधार है वो क्या हो, कम हो या नहीं, वही क्या है, वही गरीब। ग्रामीण क्षेत्र में यदि गरीबों की हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब कौन होगा, वे लोग ग्रामीण क्षेत्र में आय का प्रमुख साधन कौन है, भूमि है। भूमि आय का मुख्य स्रोत है ग्रामीण क्षेत्र का। तो गरीबी में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन शामिल है मुख्य रूप से, एक तो वे हो गए जो लैंडलेस लेबरर हैं, लिख लो, भूमिहीन मजदूर, लैंडलेस लेबरर। दूसरे कौन होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो सीमांत किसान हैं। और कौन हो सकते हैं, स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान, जिनके पास जोत का जो आकार है बहुत छोटा है, 1 हेक्टेयर 1 एकड़ से भी कम है, 2 हेक्टेयर से भी कम है, या बहुत छोटी जोत के मालिक हैं, वो सीमांत और छोटे किसान, गरीब वही है। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन मजदूर है, लैंडलेस लेबरर हैं, वो है। इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो आर्टिसंस हैं, दस्तकार हैं। यानी जो दस्तकार हैं, दस्तकार जैसे मान लो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति, या लकड़ी के बनाने वाला, ठीक है, या पत्थर पे काम करने वाला व्यक्ति, स्टोन कटर हो गया, ठीक है, स्टोन कर्विंग बोलते हैं उसको, स्टोन कर्विंग बोलते हैं, वुड कर्विंग बोलते हैं। ऐसे जो दस्तकार हैं, जो जिनका उसी दस्तकारी के माध्यम से जीवन यापन चलता है, वो सभी के सभी क्या हैं, वो गरीब हैं। इनको बोलते हैं ये पुअर है। अर्बन एरिया में कौन होगा पुअर, कौन होगा अर्बन एरिया में, नंबर 1 जो कैजुअल लेबरर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स, जो कैजुअल लेबरर्स हैं। दूसरे कौन होंगे, ध्यान दो, यानी कैजुअल लेबरर्स, या जो अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड, ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, या दैनिक श्रमिक हैं, दैनिक श्रमिक हैं, किसी दिन काम मिला किसी दिन नहीं मिला, ऐसे लोग गरीब हैं। या ऐसे लोग, शहरी क्षेत्र में आय का प्रमुख स्रोत क्या है, शहरी क्षेत्र में आय का प्रमुख स्रोत क्या है बताओ, या तो फैक्ट्री हो,
फैक्ट्री ओनरशिप हो या हाउस ओनरशिप हो या शॉप ओनरशिप, यही तो है। फैक्ट्री की ओनरशिप हो, फैक्ट्री का मालिक हो, या हाउस उसके पास हो बहुत बड़ा, या शॉप हो उसके पास दुकान हो, आय का जरिया यही। तो जो ऐसे लोग हैं जो जिनके पास यह बेस नहीं है, क्या है, ये बेसलेस है सारी क्षेत्रों में, जिनके पास फैक्ट्री नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है जिसको रेंट पर दे करके आय प्राप्त कर सके, जिनके पास दुकान नहीं है, आय के साधन ही तो हैं, वो सभी कौन है, वो सभी कौन, चलिए। और ऐसे लोग जो फिजिकल वर्कर्स हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं, यानी यह नहीं है तो उनकी डिपेंडेंसी क्या है, अपना श्रम है, अपना श्रम। वो अपने श्रम को बेचता है और बेच करके आय प्राप्त करता है। अब देखो शहरी क्षेत्रों में हर जगह पर जो चौराहे होते हैं वहाँ क्या लगता है, लेबर मार्केट लगता है। आप मार्निंग में देखिए बहुत सारे लेबरर्स जो है वहाँ खड़े रहते हैं और लोग आते हैं फिर वहाँ से उनको ले जाते हैं। क्या करते हैं, श्रम को खरीदते हैं ना, तो श्रम को बेच करके आय प्राप्त करता है। तो कैजुअल लेबरर्स हैं, लेकिन क्या उनको ऐसे जो कैजुअल लेबरर्स हैं जो अनियमित श्रमिक हैं, इनको लगातार काम मिलता रहता है? नहीं। तो अधिकांशतः ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित हैं, जिनके पास फैक्ट्री का कोई बेस नहीं है, जिनके पास हाउस का बेस नहीं है, जिनके पास दुकान का बेस नहीं है, वो सभी क्या हैं? क्योंकि आय के साधन यही हैं सारी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख साधन मैंने कहा क्या है, भूमि। तो ऐसे लोग जो यानी जो आय के साधन से वंचित लोग हैं या जिनके पास कम है, चाहे गांव के हों चाहे शहर, गरीब तो वही। ठीक है, कई सारी स्टडी है ऐसी जिसमें मिलती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से कई सारे आंकड़े हैं। 93 में जो लिकटिडी लकड़वाला कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें कुछ ऐसा ही पाया गया था कि SC/ST के जो लोग हैं उनमें गरीबी अधिक है, वो आंकड़े हैं। तो कहीं न कहीं एक वो भी मिलता है कि एक वर्ग ऐसा किस लेकर है, वहाँ भी क्या है, वहाँ भी जो आय के साधन के स्रोत हैं उन पर अधिकार क्या है, कम है। इसलिए करिए उन आंकड़ों की हम बात नहीं करेंगे, बहुत लंबे चौड़े आंकड़े होते हैं। ठीक है, गरीब। अब यदि गरीबी उन्मूलन संबंधी यदि कार्यक्रम चलाना हो तो निश्चित रूप से वो टारगेटेड ग्रुप कौन होगा, जिनकी चर्चा जिनकी चर्चा हमने किया अभी, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो शहरी क्षेत्रों में इस स्थिति में आते हैं, वो उनके लिए विशेष योजनाएं चला करके गरीबी से निकालने का प्रयास करना। क्या हुआ, आपने टारगेट कर लिया, आपने चिन्हित कर लिया। आप पढ़ोगे आगे हम बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे आप, क्योंकि अधिकांश ऐसे प्रोग्राम हैं देश में जो गरीबी बेरोजगारी को एक साथ दूर करते हैं। अधिकांश प्रोग्राम ऐसे ही हैं। गरीबी को दूर करना है तो क्या करना पड़े, बेरोजगारी को दूर करना, यानी क्या करें हम, रोजगार देंगे तो क्या मिलेगा, आय मिलने लगेगा, तो जो आय मिलेगा तो गरीबी से बाहर आ जाएंगे। तो अधिकांश प्रोग्राम ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, रोजगार उन्मुख कार्यक्रम है, और उनके माध्यम से बेरोजगारी को भी कम करने का प्रयास किया जाता है और गरीबी को भी कम करने का प्रयास किया जाता है। कुछ ही ऐसे कार्यक्रम हैं जो डायरेक्टली पॉवर्टी पर अटैक करते हैं, रोजगार से उनका सरोकार नहीं है, बल्कि वो प्रोग्राम विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ गरीबी के लिए बनाया गया है। बात समझ में आ रही, डिटेल हम बात करें। लेकिन उन सारे प्रोग्राम में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी स्कीम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, उनमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, बहुत सारे परिवर्तन आए, और उन परिवर्तनों को आप देखोगे
तो कहीं न कहीं जिसकी मैंने चर्चा किया वो परिवर्तन आपको दिखेगा। इसको ध्यान में रख रखिए, डिटेल हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे आपसे पूछूं कि जनसंख्या का सबसे अधिक हिस्सा कहाँ रहता भारत में? गांव में रहता है। सबसे अधिक संख्या जो लोगों की है वो गांव में निवास करने वालों की है। 2011 का जो सेंसस है उसको हम देखें तो ऑलमोस्ट 69% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? गाँव में। 69% एंड 31% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? तो जो मास पॉपुलेशन है इंडिया का वो कहाँ रह रहा है? उसके पहले चले जाओ, सेंसस की बात करें, 2001 की बात करें, 91 की बात करें, तो आपको और अधिक दिखेगा। 76% पॉपुलेशन कहाँ रहता था? रहती थी गांव में रहती थी। कब? 1991 में। 74% पॉपुलेशन कहाँ हो गई फिर बाद में? गांव में, 2001 में। तो इस तरह से सारी जनसंख्या का परसेंटेज कम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी सारी जनसंख्या का परसेंटेज बढ़ रहा है। जो ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज है वो कम हो रहा है समय के साथ। अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बढ़ा है, लेकिन अभी भी जो लेटेस्ट सेंसस है 2011 का, उसको आप देखो तो क्या मिलता है? 69% लोग। शहरों में जो आए हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, कैजुअल लेबरर्स, वास्तव में कैजुअल लेबरर्स कहाँ का है? क्योंकि जो गांव में लोग थे, जो लोग गांव में थे, उनको चूंकि मैग्नाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, कृषि मशीनीकरण का शुरू हुआ। कैसे किया गया इसके बारे में बताया गया, क्यों किया। तो लेबर डिस्प्लेसमेंट टेक्निक ही है वो। सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है रूरल एरिया में, तो लोग कहाँ गए? रोजगार की तलाश में शहरों में। लेकिन शहरों में रोजगार मिल जाए इतना आसान नहीं है। तो जो लोग आए हैं शहरों में, यानी शहरों में जो गरीब लोग दिख रहे हैं, वास्तव में कहाँ से हैं? गाँव से हैं, रोजगार की तलाश में, और लगातार आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा सिर्फ रोजगार की तलाश में, बल्कि शहरी क्षेत्र का अपना एक आकर्षण है। उस आकर्षण से भी लोग क्या करते हैं? गांव से आकर्षण मतलब किसका? सुविधाओं का आकर्षण। जो सुविधाएं हैं उनका आकर्षण वो खींच कर लाता है। वो क्या एक तरह का पुश और पुल फैक्टर दो होते हैं माइग्रेशन की। पुश और पुल फैक्टर दो होते हैं। जो पुल कौन सा हो गया? आकर्षण हो गया, खींच रहा है। पुश कौन हो गया? जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं। तो पुश और पुल फैक्टर ऐसे हैं जो काम करते हैं, जिससे गांव से लोग शहर की तरफ आते हैं। तो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या जो भारत में निवास करती है वो गाँव में निवास करती है। और शहरी क्षेत्रों में जो गरीबी है वो कहीं न कहीं कहाँ से आई है? तो इसकी हम रूट्स पूछें आपसे, रूट्स इसका कहाँ है? गाँव में। तो भारत में जो गरीबी की जड़ें हैं वो कहाँ हैं? आपको बोल रहे हैं हम कि प्रोग्राम बनाना है, पॉवर्टी रीजन प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले किसके लिए प्रोग्राम बनाओगे? गांव के लिए या शहर के लिए? आप प्रोग्राम में देखो, गांव के लिए प्रोग्राम। किसके लिए सबसे पहले बनाए? जो मैंने नाम दिया आप देखोगे, पहले उन्हीं के लिए बने, जिनको मैंने बताया उन्हीं के प्रोग्राम हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा कि वास्तव में जो जिसको हम कह रहे हैं कि गरीब हैं, यही गरीब हैं, प्रोग्राम उन्हीं के लिए बनाया गया है, उन्हीं के लिए प्रोग्राम बनाया है। सबसे अधिक गरीबी संबंधी कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, कहाँ चलाए जा रहे हैं? गाँव में चलाए जा रहे हैं। सबसे अधिक कार्यक्रम गाँव में। जनसंख्या भी है, गरीबी की जड़ें भी वही हैं, इसीलिए वहाँ पर अधिकांश कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये तो बात रही कि गरीब कौन है, और इन्हीं को ध्यान में रख करके प्रोग्राम बनाए गए। इसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। दूसरा मन में कहीं न कहीं विचार आता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि समय के साथ जो पॉवर्टी रेशियो है वो कम हुआ है। जितने भी एस्टिमेशंस हैं, जितने भी गरीबी संबंधी अनुमान हैं, सभी अनुमानों में यही कहा गया है कि
जो गरीबी है वो क्या हो रही है, गरीबी का प्रतिशत समय के साथ कम हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत अधिक है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत कम है। गरीबी का, इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम गरीबी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शहरी क्षेत्रों में परसेंटेज अधिक मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कम मिलेगा। सबके एस्टिमेशन अलग अलग हैं। मैंने आपसे चर्चा किया था कि पावर्टी लाइन के लिए योजना आयोग ने अलग मापदंड रखा, शहरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए तेंदुलकर कमेटी ने अलग रखा। तेंदुलकर कमेटी ने क्या गरीब लिखा के लिए, जो आया था प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय था उसको बढ़ा दिया। तो जब बढ़ा देंगे तो गरीबों की संख्या क्या दिखेगी, अधिक दिखेगी। तो निश्चित रूप से तेंदुलकर कमेटी के अनुसार जो गरीबों का जो प्रतिशत है, जो पावर्टी रेशो है, ये योजना आयोग के द्वारा जो एस्टिमेशन है उससे अधिक हमको मिलेंगे, क्योंकि पावर्टी लाइन को क्या किया गया, ऊपर उठा गया, ठीक है। दूसरी बात, सबके मेथड अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक बहुत पॉपुलर जो गरीब उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए दो रिकॉल पीरियड हैं, जिनकी चर्चा बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। एक नाम होता है पावर्टी एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ URP, पावर्टी एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ URP, और दूसरा है पावर्टी एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ MRP। URP का मतलब हुआ यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म लिखना पड़ेगा, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, URP। इसके लिए जो रिकॉल पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है, 30 डेज का। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड दो होता है, 30 डेज प्लस 365 डेज, दोनों होता है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, ठीक है। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड का रिकॉल मतलब क्या करना, याद करना, याद करना। कितने दिन की यादाश्त, ये आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे 30 डेज। नेक्स्ट में कुछ ऐसे हैं जिन पर व्यक्ति व्यय करता है, वो 30 डेज का है, और कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो 365 डेज का है। जैसे खाद्यान्न संबंधी जो उसका व्यय है, उपभोग संबंधी जो व्यय है, जो खाद्यान्न से रिलेटेड है, उनका 30 डेज का आंकड़ा इकट्ठित किया जाता है, 30 डेज। जैसे एक शेड्यूल लेकर आता है और वो पूछता है कि आपने एक हफ्ते में कितना आपने सब्जी खरीदा, कितना आपने दाल खरीदा, कितना आपने चावल खरीदा, ये सारे डेटा आपसे लेता है। इतना तो बता सकते हो ना, एक हफ्ते का कितना हमारा खर्च होता है आसपास। उसको फिर क्या करता है, वो मल्टीप्लाई बढ़ाते जाता है, और फिर मंथ पर चेक करता है। इस तरह से शेड्यूल तैयार किए जाते हैं क्वेश्चंस रिस्पॉन्डेंट से। फिर वो एस्टिमेट किया जाता है कि एक महीने में इसका कितना खर्च होगा। तो वो खर्च यदि जो मानक रखा गया उससे कम है तो मानकर कि गरीब है, उससे अधिक हो गया तो मानते हैं हम वो APL, यादाश्त के आधार पर वो याद करके बताएगा कि हाँ इतना मैंने खर्च किया पिछले। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, यानी दो मिक्स हो गया ना, 30 डेज है, ये दो मिक्स पीरियड है। जो इसमें थे आइटम भोग संबंधी वो सभी इसमें शामिल, वही शामिल प्लस कर दिया गया। कौन से 365 दिन वाले जो हमारे उपभोग व्यय हैं। जैसे मान लो एजुकेशन पर जो व्यय करते हैं, एजुकेशन वो हर महीने तो करते नहीं, एक महीने का बता सकते हैं, साल का बता सकते हैं, साल में इतना हमने व्यय किया एजुकेशन पे। स्वास्थ्य पर कितना व्यय किया, संस्थागत जो चिकित्सा है उसका सुविधा कितना हमने अवेल किया, कितना खर्च किया, ये साल का हम बता सकते हैं, ठीक है। कपड़े कितना खरीदा ये बता, साल में कितने कपड़े खरीदते हैं, रोज तो खरीदते नहीं हैं, कितने खरीदते हैं साल में बता सकते हैं। जूते कितने खरीदे ये हम बता सकते हैं। जो इस तरह के आइटम्स हैं या ड्यूरेबल जो गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स, मान लो डाइनिंग टेबल खरीद लिया, कोई चेयर खरीद लिया, पंखे खरीद लिया, कोई और आइटम खरीद लिया,
जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, तो टिकाऊ वस्तुएं हों, जूते हों, कपड़े हों, चिकित्सीय जो व्यय है वह, और प्लस शिक्षा, इन पांच को इतने पीरियड के लिए रखा गया 365, और शेष जो इसमें थे उसको मिला करके फिर निकाला जाता है कि वास्तव में मंथली एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, तो जो पॉवर्टी लाइन के लिए डिफाइन किया गया है उसके आधार पर बता दिया जा सकता है कितने लोग गरीब हैं, इतने लोग गरीब। एक आंकड़ा छोटा सा आप नोट कर लें, बेहतर होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, जो प्लानिंग कमीशन था वो 2004-05 के कीमत के आधार पर है, कीमत के आधार पर। ठीक है, यहां हमने लिख दिया प्लानिंग कमीशन, या में लिखा तेंदुलकर कमेटी। अर्बन एरिया में, रूरल एरिया, अर्बन एरिया और टोटल, इसके अनुसार प्लानिंग कमीशन के अनुसार 28.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। अर्बन एरिया में 25.7% और टोटल पर जब निकाला गया 27.5%। ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात क्या था? अधिक था, शहरी क्षेत्रों में कम था, और टोटल पर इंडिया लेवल पर निकाला गया तो 27.5। तेंदुलकर कमेटी, मैंने बताया तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया, पॉवर्टी लाइन को ऊपर कर दिया, तो हुआ क्या, 41%, और यहाँ 25.7%, 27.2%। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है, आप शायद देखो तो जो हम लोगों ने लिया था, कितना लिया था तेंदुलकर कमेटी के अनुसार। रूरल एरिया में पहले 346 था, कितना किया गया? 400। रूरल एरिया में 336 था, 446। अर्बन एरिया में 539 था और 578 किया है। इसमें वृद्धि क्या है? बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें वृद्धि क्या है? बहुत। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र का जो पॉवर्टी रेशियो क्या रहा है? बहुत अधिक। इसको बहुत ऊपर उठा दिया। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? देखो ये तो लगभग बराबर ही है, बहुत अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बहुत अंतर नहीं। अर्बन रूरल एरिया में क्या किया? बहुत चेंज किया। इसीलिए रूरल एरिया में 41% दिखाया गया कि 41% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन। ओके, एक और आंकड़े हैं, जैसे मैंने आपसे बताया था 93 में कोई बात नहीं, आ जाओ। 93 में टीडी लकड़वाला कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और टीडी लकड़वाला कमेटी रिपोर्ट में, जैसा कि मैंने बताया था कि टीडी लकड़वाला कमेटी की रिपोर्ट जो 93 में आई, वास्तव में स्पेशल टास्क फोर्स था, बना हुआ था 1989 में बना, और 1993 में उसकी रिपोर्ट आई टीडी लकड़वाला की। उस रिपोर्ट में जो एस्टिमेशन आया, वो एस्टिमेशन किस आधार पर किया गया? पहली चीज़ ये कि 1973-74 की कीमत के आधार पर पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया, और दूसरा कैलोरी इनटेक जो था 2400 रूरल एरिया के लिए और 2100 अर्बन एरिया के लिए, उसी को लिया गया। तीसरा, स्टेट वाइज कम्युनिटी बास्केट बनाया गया। स्टेट वाइज कम्युनिटी बास्केट, आपको पहली बार ये सुन करके बड़ा अच्छा लगेगा कि हर स्टेट के लिए क्या हुआ? अलग अलग पॉवर्टी लाइन, हर स्टेट के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन, हर स्टेट के लिए अलग अलग। क्यों? क्योंकि जो कमोडिटी बास्केट है, कंजम्पशन का जो हमारा बास्केट है,
क्या भारत के हर स्टेट का कंजम्पशन बास्केट एक ही है? एक ही तरह का वस्तु लेते हैं? केरला में जो लोग हैं उनके खाने में अलग वस्तु होती है, यूपी में खाने में अलग वस्तु होती है, दूसरे प्रदेश में अलग होगी, तो सबका जो कंजम्पशन कमोडिटी बास्केट है क्या अलग अलग है। तो उसको ध्यान में रख करके स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन तैयार की गई पहली बार। अभी तक अर्बन रूरल की हम बात कर रहे थे और लकड़वाला कमेटी ने स्टेट वाइज कमोडिटी बास्केट तैयार किया और स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन को बताया। ओके, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो इंडेक्स बनाए गए वो भी कई तरह के हैं। एक तो था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस जानते हो ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा जो प्राइस इंडेक्स था वो होलसेल प्राइस इंडेक्स, और तीसरा नॉन मैनुअल जो इंडेक्स था, नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज का एक इंडेक्स अलग था। तो तीन तरह के इंडेक्स बनाए गए। उस आधार पर गरीबी का जो अनुमान लगाया गया, उस अनुमान को हम देखें तो कुछ इस तरह का मिलेगा। जैसे हम बात करें, वह अनुमान किसी प्रकार का था, लिख लो एक में लिखो ईयर, दूसरे में लिखो ऑल इंडिया, और तीसरे में लिखो रूरल, चौथे में लिखो अर्बन। ईयर और यहाँ ऑल इंडिया और यहाँ पर रूरल और यहाँ पर अर्बन। ईयर में लिखो 1973-74। इसमें ऑल इंडिया लेवल पर जो पॉवर्टी थी वो थी 54.9। रूरल एरियाज में पॉवर्टी 56.4 और यहाँ 49 पॉइंट समथिंग अर्बन एरिया। 1977-78 में इसमें कमी आई और ये हो गई 51.3%। ये सब परसेंट में है। पॉवर्टी रेशियो किसमें दिखाते हैं? परसेंट में, ध्यान दें। और रूरल एरियाज में 53.14 और अर्बन एरिया में घटकर हो गया 45.2। इसी तरह से सीधे हम आते हैं 1993-94 जो पॉवर्टी रेशियो है वह 36%, रूरल एरियाज का 37% और अर्बन एरिया का 32.4%। तो अब क्या देख रहे हैं कि पॉवर्टी रेशियो चाहे टोटल का लें, चाहे अर्बन का लें, चाहे रूरल का लें, यानी गरीबी अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र में भी और सारी सब में क्या हुआ? गरीबी अनुपात कम हुआ। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर यदि हम देखें, एब्सोल्यूट नंबर निरपेक्ष संख्या, तो हमको मिलेगा कि कुछ वर्षों में जो अर्बन एरिया में लोगों की संख्या थी, परसेंटेज तो कम हुआ है, लेकिन जो संख्या क्या मिलेगी हमको? बड़ी मिलेगी, संख्या बढ़ा हुआ है। इसका मतलब संख्या कैसे बढ़ा? मैंने वही कहा, सबसे बड़ा काम किया माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन। लोगों का जो लगातार, अब देखो सारी जनसंख्या क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। वो जनसंख्या कहाँ से आ रही है? क्या वो जनसंख्या शहर की जनसंख्या बढ़ रही है? वो माइग्रेशन से हो, क्योंकि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है, बर्थ और डेथ रेट का आधार पर निकाले हैं तो शहरी क्षेत्र की क्या है? कम है ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा। लेकिन ये शहरीकरण बढ़ रहा है तो उसका पीछे कारण क्या है? माइग्रेशन, पलायन। इन जनरल हम लोग जब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, तो उसमें माइग्रेशन को हम क्या करते हैं? माइग्रेशन को निगलेक्ट कर देते हैं। सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट के आधार पर देखते हैं कि वास्तव में पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रही है। लेकिन जब अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें बर्थ और डेथ रेट के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है सारी क्षेत्रों में क्या है? माइग्रेशन तेजी के साथ हुआ है। इसलिए हमको दिखता है कि गरीबों की संख्या, परसेंटेज तो कम हुआ है, लेकिन अर्बन एरिया में गरीबों की संख्या पहले की अपेक्षा, बातें समझ में आ रही हैं? आंकड़े बहुत सारे हैं, हम उसे नोट कराना नहीं चाहते, बहुत लंबा चौड़ा हो जाए। उसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है
हमने पहले लिखा दिया, 2004-5 का पहले लिखा दिया हमने तेंदुलकर। ये मत कहना कि इसमें तो कम है, कितना है 27%, 4-5 का था। अभी कोई इस तरह का एस्टिमेशन नहीं आया। अब बात आती है, इसको देखकर हमें लगता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि गरीबी जो अनुपात है वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। लेकिन जब एब्सोल्यूट नंबर की बात करते हैं तो संख्या में बहुत कमी नहीं है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ अधिक है, जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने की वजह से गरीबों की संख्या में बहुत अधिक कमी नहीं है। लेकिन इस आधार पर यह कह देना कि भारत में गरीबी उन्मूलन संबंधी जितने कार्यक्रम चलाए गए वो सारे के सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे 2 और इंडिकेटर्स की बात किया था, 2 और इंडेक्स की बात किया था कि प्रायः देखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब बात करें तो समय के साथ जो गरीब यहाँ था, यहाँ जो कंसंट्रेशन था पॉपुलेशन का, वो क्या हुआ? कंसंट्रेशन यहाँ बना, यहाँ से लोग यहाँ आए, संख्या कम नहीं हुई, लेकिन जो कंसंट्रेशन है, जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है, जो डेप्थ ऑफ पॉवर्टी भारत में क्या हुई है? कम हुई है। आने वाले समय में इस तरह का एक आशा किया जा सकता है कि ये सारे के सारे यहाँ जंप करेंगे, गरीबी अनुपात में बहुत तेजी के साथ कमी होगी और संख्या भी गरीबों की बहुत तेजी के साथ घट जाएगी। क्योंकि अभी जो स्टडी आ रही है उसमें पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन पॉवर्टी लाइन के आसपास बहुत है। एक मैंने कहा था ओजलर दत्त और रेवेलियन ने डेप्थ ऑफ पॉवर्टी और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताया था। उसका एक अनुमान है, छोटा सा लिख लो। जो पीरियड है वह है 1973-74, छोटा सा हम आपको लिखा रहे हैं। ईयर पीजी और एसपीजी, ईयर कौन सा है? 1973-74। इसमें जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स था वह था आपका 17.17 और स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स था वह था, एक काम करो कि इसमें कर लो, यहाँ अर्बन और रूरल, यहाँ भी अर्बन और रूरल, इसके आधार पर पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो रूरल एरियाज का था वह था 17.17 रूरल एरियाज का, और अर्बन एरिया का था, अर्बन एरिया का था इससे कम हो गया अधिक 13.16। स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स हम देखें तो वो था 7.12 और अर्बन एरिया का था 5.21। तो पॉवर्टी गैप इंडेक्स में क्या देख रहे हो? पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो हम बात कर रहे हैं रूरल एरिया में अधिक है अर्बन एरिया की अपेक्षा। स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स भी अर्बन एरिया का कम है रूरल एरिया की अपेक्षा। आप देख रहे हैं लास्ट में जो 97 का है, 1997, इसमें हम देखें इसमें मिलता है 8.31 और ये घटकर हो गया 7.76। स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स 2.75 और अर्बन एरिया का है 2.72। क्या देख रहे हो कि ठीक है गरीबी अनुपात में कमी आई, गरीबों के जो निरपेक्ष संख्या उसमें कमी नहीं आई है, लेकिन जो गरीबी की गहराई क्या हुई है? कम। जो गरीबी की तीव्रता है वो क्या हुई भारत में? कम। ये उपलब्धि। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि गरीबी उन्मूलन के लिए जो देश में कार्यक्रम चलाए गए उनका कोई प्रभाव नहीं रहा, बल्कि एक सकारात्मक पक्ष है जो बताता है कि गरीबी संबंधी जो कार्यक्रम चलाए गए उसके माध्यम से भारत में गरीबी की गहराई
और गरीबी की तीव्रता में तेजी के साथ कमी। इसके क्या कारण हैं? कुछ मैंने बताया आपको कि साधनों का जो समान वितरण है, साधनों पर उत्पादन साधनों जो अधिकार है वो नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अधिक है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था की संरचना ऐसी हमारी है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, संरचनात्मक कमियां हैं, सभी को रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते। तो इस तरह से हम यहीं अब उसको कंप्लीट करें।